हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीडी लर्निंग पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक को बताया था। मींस मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस दिख रहा है तो उसे, अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम उसे कैसे पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे दोनों को टैली करेंगे और कौन कौन सा रीजन है दोनों के बीच डिफरेंस का। तो आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आई हूं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इफ यू हैव गिवन द बैलेंस ऑफ पासबुक, मींस अगर आपके पास पासबुक है और आपको उसमें करेक्शन करना है अपने कैश बुक को देखते हुए, तो आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे, उसमें कौन कौन सी एंट्री करेंगे। तो यहाँ आपको मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन शो हो रहा है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूं। द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर बोस एंड कंपनी शोड ए बैलेंस ऑफ ₹45,000, मीन्स आपको बैंक पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज ₹45,000। मीन्स हमारे पास जो पासबुक है उसमें जो बैलेंस शो हो रहा है वो है आपका 45,000 ऑन May 31, 2020। ये बैलेंस आपका 31 मई 2020 का है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, चेक इशूड बिफोर May 31, 2020, मीन्स मई में आपको एक चेक इशू किया गया है अमाउंटिंग टू ₹25,490। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग चेक इशू करते हैं तो मीन्स हमारे पास से कैश का बैलेंस घट रहा है, तो हम लोगों ने अपने कैश बुक में दिखाया होगा कि उतने 25,490 रुपीज से हमारा कैश बुक का बैलेंस घटा होगा, मीन्स क्रेडिट हुआ होगा। हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट, लेकिन वो जो चेक हमने इशू किया था उसे कैश नहीं किया गया है, इनकैशमेंट नहीं हुआ है, मीन्स पासबुक में वो बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो हमारे पास अगर पासबुक है और हम जब देख रहे हैं कि हमने जो चेक इशू किया है उसे हम लोगों ने घटा दिया है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा कि हम अपने पासबुक के बैलेंस को भी घटा दें अमाउंटिंग टू ₹25,490 से। अब हमारे पास सेकेंड चीज है, द चेक फॉर ₹3,900, मीन्स चेक है 3,900 एंड 2,350, मीन्स दो चेक के बारे में यहां बात कही गई है। वन इज फॉर ₹3,900 एंड अदर इज फॉर ₹2,350 वेर डिपॉजिटेड, मीन्स हम लोगों ने बैंक में जमा किया। जब हम लोग बैंक में चेक जमा करते हैं इसका मतलब हम लोग अपने कैश बुक में क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं कि हम लोगों का जो बैलेंस है दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट से बढ़ गया है। इनटू द बैंक ऑन May 31, मीन्स हम लोग 31 मई को ये दो चेक डिपॉजिट किए हैं बैंक में, बट द बैंक गेट क्रेडिट फॉर द सेम ऑन जून, लेकिन बैंक में वो चेक क्लियर हुआ है, मीन्स क्रेडिट हुआ है जून में। मीन्स हम लोग जो कैश बुक में अपने बैलेंस को बढ़ाए थे वो पासबुक में घटा हुआ है। तो हमें क्या जरूरत है, जब हमारे पास ये बैलेंस पासबुक का है तो हमें अपने कैश बुक से टैली करने के लिए इस अमाउंट से उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, मींस क्रेडिट करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे बढ़ाने के लिए हमें इस अमाउंट से क्रेडिट करना होगा। थर्ड वन इज देयर वॉज ऑल्सो ए डेबिट इन द पासबुक, मीन्स पासबुक में कुछ अमाउंट डेबिट हुआ है। डेबिट, पासबुक का डेबिट का मतलब है आपकी अमाउंट डाउन हुई है इन ₹2,500 रेस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड, मीन्स वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो उस चेक से हमारा पासबुक जो है डेबिट हुआ है और हमें कैश बुक में कोई जानकारी नहीं है, मीन्स हमारा कैश बुक जो है वो बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो हमें जरूरत होगी कि हम पासबुक में भी 2,500 से अपने बैलेंस को इंक्रीज करें। तो अब मुझे आशा है ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने बोर्ड पे दिखाया है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे क्वेश्चन का ये जो ट्रांजैक्शन है इसे हम अपने पासबुक में कैसे एंट्री करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पासबुक में एंट्री करना। अब हमें जरूरत है प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मीन्स इसके लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं, तो इसे मैं आज आपको बताऊंगी। अब मुझे जरूरत है कि मैं जो आपको क्वेश्चन दी थी उसमें मिस्टर बॉस के बुक में हमें एंट्री करनी थी, मीन्स हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिस्टर बॉस के बुक में बनानी है। इसलिए हम लोग ऊपर में हेडिंग लिखते हैं
in the book of मिस्टर बोस एंड कंपनी। मीन्स मिस्टर बोस एंड कंपनी के बुक में हम लोग क्या बना रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो विल राइट हियर BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, तो 31st में, तो हम लिखते हैं एज ऑन 31st मई 2020। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका प्रोफॉर्मा कैसे बनता है। तो एक कॉलम आपको डेट का होता है, सेकंड आपका पार्टिकुलर होता है। अब आप इसे रूलर की हेल्प से लाइन खींच लेंगे और हम 2 कॉलम बनाएंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो इजी हो। एक में हम लोग एडिशन का बनाते हैं, कौन कौन आइटम को हमें ऐड करना है। अमाउंट प्लस में इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन रुपीज़ एंड ऑल्सो कुछ आपका माइनस आइटम होता है, ये भी आपका रुपीज़ में। अब इसे हम लोग बंद कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका प्रोफॉर्मा इस टाइप का बनेगा। हमेशा आप इस लाइन को खींचने के लिए रूलर यूज़ करें। तो हमें एट फर्स्ट पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है जो 45,000 रुपीज़ है। तो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमें यहां ध्यान रखना है कि जो पासबुक होता है उसका आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे हम लोग 45,000 लिख लिए। अब हम जानते हैं कि पासबुक में जब क्रेडिट होता है तब अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट था कि हम लोगों ने चेक इशूड किया 25,940 का, जिसे बैंक ने इनकैशमेंट नहीं किया है। तो जब हम लोग चेक इशू कर रहे हैं, मीन्स हम लोगों ने कैशबुक में दिखाया था कि उतने अमाउंट से हम लोगों ने अपना कैशबुक का बैलेंस डाउन किया है, जिसे हमारी एंट्री यहाँ ये शो नहीं हो रही है, तो उतना हम लोग माइनस में डालेंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे चेक इशूड but not encashment। 25,940 का जो अमाउंट था जिसे हम लोगों ने कैशबुक में डेबिट किया था, मींस उतने अमाउंट से हम लोगों ने कैशबुक का बैलेंस माइनस किया था, घटाया था। तो हमें जरूरत है कि हम अपने पासबुक को भी उससे टैली करने के लिए 25,940 से घटा देंगे। अब दूसरी क्वेश्चन थी कि हम लोगों ने चेक फॉर ₹3,900 एंड 2,350 का जो हम लोग चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे, उस चेक को बैंक ने क्लियर नहीं किया है। मींस हम लोग उस जो डिपॉजिट किए अपने कैश बुक में उतने अमाउंट से बैलेंस बढ़ाए हैं और यहाँ हमें शो नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने अमाउंट बढ़ाया है। तो हमें जरूरत है कि उस 2 चेक के अमाउंट से बैलेंस को बढ़ाएंगे। सो वी राइट हियर दिस इज फॉर फर्स्ट ट्रांजैक्शन एंड इट इज सेकेंड चेक deposited but not collected। मीन्स हम लोगों ने जो चेक डिपॉजिट किया दैट इज 3,900 एंड सेकेंड इज 2,350। मीन्स हम लोगों ने टोटल 6,250 का चेक जो डिपॉजिट किया था उससे अपने कैशबुक के अमाउंट को बढ़ाया है, जो हम लोगों ने पासबुक में नहीं बढ़ाया था। सो हम लोग ऐड कॉलम में इतने अमाउंट से बढ़ा देते हैं। थर्ड जो था देयर वाज ए डेबिट इन पासबुक। मीन्स पासबुक में अगर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पासबुक में जो डेबिट होता है तो इसका मतलब है कि उससे उतने अमाउंट से पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, लेकिन हमारा जो कैश बुक है उसे हमें कोई नॉलेज नहीं है और फॉर्म में वो एंट्री नहीं की गई है। मीन्स पासबुक में 2,500 से अमाउंट बढ़ा हुआ है। सो वी राइट हियर, हमारा जो क्वेश्चन था कि डेबिट इन द पासबुक इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर।
सो डेबिट इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर। इसका मतलब है कि जो 2500 से पासबुक में जो हम लोगों ने डेबिट किया था, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट किया था मतलब उतना अमाउंट से हम लोगों ने पासबुक में घटाया था, लेकिन हमें कैशबुक में उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मींस कैशबुक का अमाउंट 2500 से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ हम लोग उस अमाउंट से बढ़ा देंगे। अब हम इसे जब पूरी तरह ऐड करते हैं, लास्ट कैलकुलेशन है, तो इसे हम जोड़ के लिखते हैं टोटल अमाउंट, दैट इज 53,750। ये हमारा पासबुक का बैलेंस है। अब इधर भी हम लोग वही 53,750 लिखते हैं। अब हम लोग बैलेंस को लिख लेते हैं। ये जो हमारा बैलेंस आता है, दिस विल बी द बैलेंस ऑफ पर कैश बुक, पर कैश बुक। ये हमारा शो होगा। तो इस तरह हम लोग जान जाएंगे कि अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो उस बैलेंस से हम लोग कैश बुक का बैलेंस कैसे पता लगाएंगे, किस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट मिलता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगी और आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इसे शेयर करें और इसे लाइक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू।